मेरा स्केच था तो मैंने टीचर से पूछा था कि मैं किसका स्केच बनाऊं, तो फिर उन्होंने कहा था सुभाष चंद्र बोस का बना लो। फिर उनसे पूछना कि मतलब कौन सी पेंटिंग ज़्यादा अच्छी लगेगी बनाने में, ये वो पेरेंट्स को पूछना, स्कूल को पूछना। बस डांट पड़ती है तो गुस्सा आता है या आप समझ आते हैं कि नहीं वो सही डांट रहे हैं? नहीं, आदत हो गई है। आदत हो गई है। कौन डांटता है, मम्मी ज़्यादा डांटती है, पापा ज़्यादा डांटते हैं? लोकल अवार्ड्स तो ये जीते ही थे, लेकिन एक इतना बड़ा अवार्ड जीतना पूरे देश की एक बड़ी स्टेज पर और करोड़ों बच्चों में से सिर्फ 100 बच्चे सेलेक्ट होना, ये इनके माता पिता के लिए भी एक बहुत बड़ी बात थी। नमस्कार, NH1 न्यूज़ देख रहे हैं यहाँ पर, मैं हूँ हिमांशु शर्मा। आज हम श्री माता वैष्णो देवी के आधार शिविर कटरा से एक टैलेंट की कहानी आपके सामने लेकर आए हैं। 25 जनवरी को दिल्ली में डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह और एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी ने 100 बच्चों को वीर गाथा 3 अवार्ड्स दिए। हम आपको बताते चलें कि ये उन बच्चों को अवार्ड्स दिए गए जिन्होंने अलग अलग फील्ड्स में अपनी प्रतिभा दुनिया को दिखाई। कटरा से एक बच्चा, 15 साल का बच्चा राजवीर शर्मा भी इस अवार्ड शो में गया था और उसे अवार्ड से नवाजा गया। मैं आपको बताता चलूं कि कटरा के त्रिकुटा पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ने वाला ये बच्चा 2,42,834 स्कूल इस वीर गाथा 3 के अवार्ड के लिए इन स्कूलों ने पार्टिसिपेशन दिखाई। 1.3 करोड़ से ज़्यादा बच्चों ने इसमें अपनी प्रतिभा दिखाने का प्रयत्न किया, जिसमें से स्क्रीनिंग हुई सिर्फ 3,891 बच्चों की, और जो बच्चे विजेता रहे वो थे केवल 140 करोड़ की पॉपुलेशन से सिर्फ 100 बच्चे ऐसे थे जिनको वीर गाथा 3 अवार्ड्स के लिए सेलेक्ट किया गया। और कटरा के राजवीर शर्मा त्रिकुटा पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल के ये विद्यार्थी उन 100 बच्चों में से एक थे। आज हम बड़े ही फक्र से स्वागत करते हैं राजवीर शर्मा का NH1 न्यूज़ पर। राजवीर, स्वागत है आपका। थैंक्स अ लॉट। राजवीर, सबसे पहले तो ये पूछूंगा कि कैसा लगा आपको दिल्ली में जब आपके सामने भारत के डिफेंस मिनिस्टर और एजुकेशन मिनिस्टर दोनों खड़े थे और उनके हाथों से आपको ये अवार्ड मिला? ऑब्वियसली अच्छा ही लगा, बहुत अच्छा लगा। मैंने तो एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि मैं वहाँ तक जा पाऊँगा, बट मैं वहाँ पर पहुँचा और मुझे अच्छा लगा उनके हाथों से अवार्ड लेने में। तो राजवीर, कैसे आपको पता चला इस कंपटीशन के बारे में, क्योंकि एक बहुत बड़ा कंपटीशन था? जैसे कि मैंने पहले ही दर्शकों को बताया कि 2,42,834 स्कूलों ने इसमें हिस्सा लिया। 1.3 करोड़ से ज़्यादा बच्चे इसमें अपना हुनर दिखाने का प्रयत्न कर रहे थे। आपको कैसे पता चला? एक्चुअली पिछले साल मैंने अपने स्कूल की तरफ से ही बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लिया था। उन्हीं में से एक की मैंने तो ऐसे ही मतलब समझ के कॉम्पिटिशन दे दिया कि मैं एक दूसरा कॉम्पिटिशन दे रहा हूँ कोई भी। इसका रिज़ल्ट आया नहीं था 1-2 महीने तक, एंड मैंने सुभाष चंद्र बोस की पेंटिंग बनाई, स्केच बनाया था उस टाइम पे। तो मुझे लगा था ये रिज़ल्ट आएगा ही नहीं, बट फिर जनवरी में, स्टार्ट जनवरी में कॉल आया स्कूल की तरफ से कि सिलेक्ट हो चुके हो आप 100 बच्चों में। तो ऐसे पता चला था। तो फिर कैसा लगा आपको कि जब आपको पता लगा कि पूरे भारत के में से 100 बच्चे सेलेक्ट हुए और उनमें से एक आप भी हो? मुझे तो पहले पता ही नहीं था कि कितने बच्चे का सिलेक्शन हुआ है, तो बाद में जाकर पता चला कि कितने टोटल बच्चे थे और कितने 100 मतलब उनमें से आया। तो फिर शौक लगा, क्योंकि मैंने तो एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि हो जाएगा सिलेक्शन। मेरे को तो टोटल पता भी नहीं था कि इस कंपटीशन में होना क्या है आगे चल के, तो अच्छा ही लगा। तो फिर एंड में अच्छा लगा जब आप स्टेज पे पहुंचे और वो अवार्ड लिया? हाँ, बहुत सही लगा था। कुछ कैश प्राइज़ भी मिला? हाँ, 10,000 रुपीज़। तो क्या किया उस कैश प्राइज़ का? कुछ नहीं, अभी तक बैंक में ही पड़े हैं। बैंक में ही पड़े हैं, क्या करेंगे उसका आप? मुझे तो कुछ नहीं पता है इस बारे में अभी तक। पेरेंट्स को पता है? हाँ जी, बिल्कुल। ये बड़ी अच्छी बात है कि हमारे कटरा का भी ये बच्चा उस स्टेज पर पहुंचा, शायद कई बच्चों के लिए पहुंचना मुश्किल होता है। राजवीर, स्कूल का क्या रोल रहता है? कटरा का एक बड़ा ही विख्यात स्कूल है त्रिकुटा पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल। स्कूल का क्या रोल रहता है जब आप जैसे बच्चे अपनी प्रतिभा दिखाना चाहते हैं? स्कूल का एक्चुअली यही रोल रहता है कि वो बच्चों को इनकरेज करते हैं। जैसे अब हमारे स्कूल में हमें इनकरेज किया जाता है, मतलब हर किसी बच्चे की अपने अपनी फील्ड में। अब उनको पता था कि मैं स्केच या फिर ड्राइंग करता हूँ, तो उन्होंने मेरे को इसमें आगे किया। कुछ बच्चे डांस या फिर म्यूज़िक वगैरह सीखना चाहते हैं, वो उसमें भी उनको इनकरेज करते हैं। प्रैक्टिसेस वगैरह मतलब उसके लिए कि कंपटीशन आ रहा है तो वो इन्फॉर्म करते हैं स्कूल की तरफ से ही। जैसे कि अभी ब्लेंडर वगैरह का भी कुछ आया था, उसमें भी बच्चे गए थे।
इसी तो इन्फॉर्म भी करते हैं या फिर आपको गाइड भी करते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है? बहुत हद तक गाइडेंस भी मिलती है कि मतलब ऐसे टीचर्स को दिखाना, जैसे अब मेरा स्केच था तो मैंने टीचर से पूछा था कि मैं किसका स्केच बनाऊं, तो फिर उन्होंने कहा था सुभाष चंद्र बोस का बना लो। फिर उनसे पूछना कि मतलब कौन सी पेंटिंग ज़्यादा अच्छी लगेगी बनाने में, ये वो पेरेंट्स को पूछना, स्कूल को पूछना। बस माता पिता के बारे में क्या कहेंगे, उनका क्या योगदान है? क्योंकि आज आप एक अच्छे स्कूल में पढ़ भी रहे हैं, पढ़ाई में भी आप अच्छे हैं, पेंटिंग में भी आप अच्छे हैं। हम पहले भी आपको देखते रहे हैं कि आपको काफ़ी अवार्ड्स मिल चुके हैं लोकल लेवल पे भी। पेरेंट्स का कैसा रोल है अभी तक आपकी लाइफ में? उन्होंने मुझे कभी मतलब ड्राइंग करने के लिए टोका नहीं, बट हाँ कभी कभी डांट पड़ जाती थी क्योंकि पेपर्स वगैरह की वजह से, अगर पेपर्स में पीछे हो जाता था। बट उनके हिसाब से कि एग्ज़ाम्स को भी सीरियसली लेना है एक टाइम पर, और जब एग्ज़ाम्स नहीं है तो फिर ड्राइंग को भी सीरियस ले ले, क्योंकि वो एज अ सेकेंडरी ऑप्शन आपके पास स्किल आ जाती है। तो जब डांट पड़ती है तो गुस्सा आता है या आप समझ जाते हैं कि नहीं वो सही डांट रहे हैं? नहीं, आदत हो गई है। आदत हो गई है। कौन डांटता है, मम्मी ज़्यादा डांटती है पापा ज़्यादा डांटते हैं? मम्मी ज़्यादा डांटती है मगर पापा का इम्पैक्ट ज़्यादा रहता है जब वो डांटते हैं। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि कटरा के वार्ड नंबर 13 में इनका घर है। अश्विनी कुमार जी इनके पिता हैं और नीतू शर्मा इनकी माता हैं, और वो बड़े प्राउड पेरेंट्स हैं क्योंकि लोकल अवार्ड्स तो ये जीते ही थे, लेकिन एक इतना बड़ा अवार्ड जीतना पूरे देश की एक बड़ी स्टेज पर, और करोड़ों बच्चों में से सिर्फ 100 बच्चे सेलेक्ट होना, ये इनके माता पिता के लिए भी एक बहुत बड़ी बात थी। मैं अगली बात आपसे पूछना चाहूँगा कि 10th में अब आप पढ़ रहे हैं, जैसे कि आपने मुझे ऑफ द कैमरा बताया, तो परीक्षा जो आने वाली है उसकी तैयारी पूरी है? हाँ, तैयारी अभी भी चल ही रही है क्योंकि रिविजन्स वगैरह होती रहती हैं, तो रिविजन्स में कम भी मार्क्स आते हैं, मगर तैयारी इस हिसाब से चल रही है कि 10th में अच्छा स्कोर कर पाऊँ, 90 अबव। पेंटिंग में ज़्यादा मज़ा आता है, पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आता है? सच बोलूँ पेंटिंग में ज़्यादा मज़ा आता है, मगर पढ़ाई ज़रूरी भी है इस पॉइंट पे। कौन फेवरेट टीचर है आपका स्कूल में? फेवरेट टीचर हर किसी का होता है, आपका कौन है? मेरा फेवरेट टीचर मैथ्स वाले मैम। क्या नाम है उनका? अनुराधा शर्मा। अनुराधा शर्मा, आप इनकी टीचर अगर आप सुन रही हैं तो ये NH1 न्यूज़ में सीधे बोल रहे हैं कि मेरी फेवरेट टीचर अनुराधा मैम है। फेवरेट टीचर तो आपकी अनुराधा जी हैं। फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? फेवरेट सब्जेक्ट साइंस। ये क्या, मैथ्स की टीचर फेवरेट लेकिन सब्जेक्ट साइंस फेवरेट? मैथ्स की टीचर फेवरेट इसलिए क्योंकि वो गाइड कर देते हैं अच्छा खासा, बट मैथ्स में मेरे को इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि मैं जितना मर्जी निकालूँ लास्ट में जाकर रिजल्ट उसका बेकार ही आता है। अब 10th के एग्ज़ाम होंगे, उसके बाद क्या प्लान है आपका? कौन से सब्जेक्ट्स आप लेने वाले हैं? मैं या तो कॉमर्स या तो आर्ट्स के लिए, क्योंकि मतलब इस हिसाब से सब्जेक्ट्स चूज़ करने की जिससे मैं ड्राइंग को भी आगे कंटिन्यू कर पाऊँ एंड उस सब्जेक्ट में भी आगे फील्ड में मैं एक्वायर कर सकूँ कुछ ना कुछ। बहुत बढ़िया राजवीर, ये तो बड़ी अच्छी बात है। और किस किस स्पोर्ट्स में या हॉबी में आप रुचि रखते हैं? और तो कुछ अभी है नहीं, मगर हाँ रनिंग में मेरे को मज़ा आता है, दौड़ने में। एंड अभी जैसे 10th के एग्ज़ाम्स ख़त्म होंगे फिर उसके बाद हाइट बढ़ाने के लिए जिम ज्वाइन करनी है, बस यही है। हाइट बढ़ाने के लिए जिम ज्वाइन करनी है? आपको लगता है आपकी हाइट कम है? हाँ कम। कितनी हाइट है अभी आपकी? मेरी 5 to 5'3". चलो ये मैं अपनी तरफ से आपको बेस्ट विशेस बोलता हूँ कि आपकी हाइट बढ़े। मैं ये पूछना चाहूँगा, जब आप दिल्ली गए, अवार्ड लिया, दिल्ली किसके साथ आप गए थे और फिर दिल्ली में आपने और क्या क्या देखा, कितने दिन रुके? मैं अपने मामू के साथ गया था एंड दिल्ली में जाकर हम ऐसे तो 3 दिन वहाँ पे रुकना था मगर हम वहाँ पे 4 दिन रुक गए क्योंकि लास्ट दिन हमने सोचा ताजमहल भी घुमाते हैं। तो घूमे ताजमहल? हाँ जी। कैसा लगा? आर्किटेक्ट तो अच्छा है, बाहर से, अंदर से खोखला सही है। तो अब जल्दी आप, मुझे लग रहा है, ताजमहल की भी एक तस्वीर बनाएंगे? मैंने बनाई थी पहले, बहुत पहले जब सीख रहा था। तो वो पड़ी है आपके पास? क्योंकि वो बहुत बेकार हो गई है, अभी तो नहीं पड़ी। तो अब नया ज़रूर बनाएंगे कुछ और उसको डिस्प्ले भी करेंगे? आप सोशल मीडिया पे हैं? नहीं अभी तो नहीं हूँ, मगर हाँ 10th के बाद आऊँगा क्योंकि अभी बोर्ड्स वगैरह हैं तो पढ़ाई का थोड़ा प्रेशर है बाकी। तो आप 10th में हैं, आर्ट्स से आप कॉमर्स लेना चाहते हैं, आगे की अपनी लाइफ को आप किस तरह देखते हैं? आगे आप क्या प्रोफेशन चूज़ करने वाले हैं? पेंटिंग में जाएंगे या कुछ ऐसा सोचा है कि यूपीएससी में जाएंगे या जेकेपीएससी की तैयारी करेंगे, या फिर कॉमर्स में अगर गए तो कुछ मैनेजमेंट स्टडीज़ की पढ़ाई करके कुछ आगे बढ़ना है ऑर्गेनाइजेशंस में? किस तरह का आपने सोचा है अभी तक? मैंने एक्चुअली कॉमर्स या आर्ट्स तो मतलब इसलिए लिया हुआ क्योंकि रिलेटिवली अगर देखा जाए पीसीएम या फिर बाकी की मेडिकल से उनका सिलेबस कम होता है थोड़ा, तो उसके हिसाब से मेरे को ना अलग अलग चीज़ें करने का टाइम मिल जाएगा, अलग अलग स्किल्स एक्वायर करने का टाइम मिल जाएगा। साथ में आर्ट्स में आगे फील्ड भी हैं
कॉमर्स में भी फील्ड्स हैं बहुत ज़्यादा, तो अगर मैं उस हिसाब से पढूँ तो फिर वहाँ का भी आगे का मैं कर सकता हूँ कुछ ना कुछ। और साइड बाय साइड मैं 2 चीज़ें और रख रहा हूँ, जैसे कोडिंग करना, साथ साथ में ड्राइंग भी, जिससे 3 से 4 मेरे पास स्किल हो जाए एंड जॉब ढूंढने के लिए ज़्यादा वो नहीं करनी पड़े, मतलब तैयारी पूरी की पूरी हो पहले से ही। बहुत बढ़िया। राजवीर, आज कैमरा के सामने आप बैठे हैं, शायद पहली बार है आपका, अपने माता पिता से क्या कहना चाहेंगे? माता पिता से मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने मेरे को सपोर्ट किया है एंड मेरे को तो पता है वो आगे भी सपोर्ट करते ही रहेंगे। माता पिता मतलब वही होते हैं जिससे आप सब कुछ शेयर कर सकते हो। लास्ट टाइम पर जाकर जितने मर्जी दोस्त हो, लास्ट में माता पिता याद आते हैं, क्योंकि वो आपको जानते हैं सबसे अच्छे तरीके से, आपके बारे में उनको सब कुछ पता है। एंड अगर वो किसी चीज़ के लिए टोकते भी हैं, उनको पता है कि आप वो नहीं कर पाओगे, या फिर अगर आपको पता है कि आपको लगता है कि आप वो कर पाओगे, बट उनको इसी बात का डर रहता है कि आप आगे चल के मतलब इसमें फ़ेल ना हो जाओ, जिसकी वजह से वो आपको टोकते हैं। तो फिर डांट वांट को इतना वो लेना नहीं होता उनकी, उस मतलब आपको उनको प्रूफ करके दिखाना पड़ता है कुछ ना कुछ, तभी वो किसी ना किसी चीज़ के लिए मानते हैं। बिल्कुल सही कहा राजवीर जी ने कि माता पिता की डांट को सीरियसली भी लेना है, लेकिन आपने गोल को भी ध्यान में रखना है। तो ये थे कटरा के राजवीर शर्मा। मैं फिर से एक बार आपको बता दूं कि 1.3 करोड़ बच्चों ने एक नेशनल कंपटीशन में हिस्सा लिया, अलग अलग फील्ड्स में अपनी प्रतिभा दिखाई, और उसमें हमारे कटरा के राजवीर शर्मा उन 100 बच्चों में सेलेक्ट हुए और इनको दिल्ली में हमारे डिफेंस मिनिस्टर और एजुकेशन मिनिस्टर ने अवार्ड से नवाजा। ये एक बहुत बड़ी बात थी इनके लिए भी, इनके स्कूल त्रिकुटा पब्लिक हायर सेकेंडरी के लिए भी और कटरा के लिए भी। ऐसे और स्टोरीज़ हम ऐसे आपके साथ शेयर ज़रूर करेंगे, जिनमें बच्चों ने अपनी प्रतिभा का कोई ना कोई नमूना समाज के सामने रखा हो। अब आप मुझे दीजिए इजाज़त। मैं हूँ हिमांशु शर्मा, कैमरामैन प्रदीप सिंह के साथ श्री माता वैष्णो देवी कटरा से।